हेलो स्टूडेंट्स, वेल नाइनलेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें ऐसी जानेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की सीरीज की। और आज की सीरीज की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, हड्डियों से रिलेटेड पेपर में कई बार सवाल आ जाता है कि भाई आपके शरीर में कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाएगी। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, अगर हम किसी अडल्ट की बात करेंगे तो अडल्ट के शरीर में कुल मिलाकर हड्डियां कितनी होंगी? 206 होंगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जन्म के समय बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। अगर बात की जाए शिशु अवस्था में अस्थाई जो बेसिकली अस्थियां जो पाई जाती हैं वो लगभग 213 होंगी, याद रखेंगे। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बेटा? फीमर बोन है, जो कि आपकी थाइज या आपकी जांग में मौजूद होती है, याद रखेंगे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसको हम स्टेपीज कहते हैं, ये कान के अंदर मौजूद है, याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब कुछ और हड्डियों के बारे में जिनसे पेपर में बहुत बार सवाल आता है, जैसे ह्यूमरस नाम की बोन कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपकी बाहें यानी ये जो आपका हाथ है यहाँ पर मौजूद होती है, याद रखेंगे। रेडियस बोन की बात करेंगे तो ये आपका ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला, यहाँ पर आपको रेडियस बोन यानी हाथ में देखने को मिलेगी। उल्ना बोन भी है, ये भी आपको हाथ में ही देखने को मिलेगी, ध्यान रखेंगे। फीमर बोन जो होती है ये जांग में होती है यानी थाइस में मौजूद होगी। टीबिया बोन की अगर मैं बात करूंगी, जो आपका घुटना है, घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर टीबिया बोन होती है यानी पैर में। वहीं पर फेबुला बोन की बात करेंगे तो फेबुला बोन भी वहीं पर मौजूद होती है। मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुल मिलाकर 29 हड्डियां होंगी। 29 हड्डियों में ध्यान रखना है बच्चों कि ह्यूमन स्कल के अंदर जो एग्जैक्टली स्कल होगा, मानव खोपड़ी होगी, 22 तो यहाँ पर होंगी हड्डियां, और 6 जो होंगी वो आपके कान में मौजूद होंगी, याद रखेंगे। और वहीं पर एक और बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड बोन, जो आपके इधर यहाँ पर नेक में मौजूद होती है। तो इसी तरीके से मिलाकर कुल मिलाकर 29 बोन मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं इनकी बॉडी में, जितने भी मेमल्स होंगे इनकी बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, याद रखना है। पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में मौजूद होती है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उसे हम मधुमेह या फिर उसे हम डायबिटीज कहेंगे, याद रखेंगे। मानव शरीर में लेग्रहेंस की दीपियां यानी जिसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लेग्रहेंस कहाँ पर मौजूद होंगे? अग्नाशय यानी पेनक्रियास में मौजूद होंगे। मेंढक के कायांतर के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है, याद रखेंगे। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, याद रखना है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? गोइटर या जिसे हम घेंगा कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, याद रखना है। मेल हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे और ये ओवरीज के द्वारा होंगे। एक तो होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा बेटा प्रोजेस्टेरॉन, याद रखेंगे। गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, यानी जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा थ्रू आउट दी 9th मंथ, वो है प्रोजेस्टेरॉन, याद रखेंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है, यानी इंसुलिन का जो एक्चुअल में नेचर होगा वो कैसा होगा? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी ये प्रोटीन से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकता है, तो बढ़िया तरीके से इसको याद करिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में जहां पर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। थैंक यू।